नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहे हैं और भारत के साथ कई बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत के पास शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, इसके बाद भी शॉर्ट रेंज में ही अमेरिकी सिस्टम को क्यों खरीदा जा रहा है, वो भी इतने महंगे दामों पर। और क्या भारत को लगातार F-16 कहें या F-18 कहें, इनके नाम पर आउटडेटेड फाइटर जेट बेचने की कोशिश हो रही है? और क्यों अमेरिका अब भारत को F-15EX को भी बेचने का ऑफर दे रहा है? ये सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने की तरफ काम कर रहा है और इसी कड़ी में अब अमेरिका से भी NASAMS 2 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीद रहा है। NASAMS यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। इसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड प्रोग्राम के तहत भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के काम में लगाया जाएगा। तो क्या अब तक नेशनल कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था? तो ऐसा भी नहीं है। भारत के पास शॉर्ट रेंज के लिए स्वदेशी क्विक रिस्पांस सिस्टम वाला एक QRSAM सिस्टम भी था। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी है, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं और साथ ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया हुआ है। यह अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम 40 किलोमीटर की रेंज और 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन देश की तरफ से आने वाले हर तरह के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखता है। लेकिन ऐसी ही काबिलियत भारतीय QRSAM व इजरायली स्पाइडर सिस्टम में भी है। तो इस अमेरिकी सिस्टम में खास क्या है? $1.86 बिलियन की कुल कीमत वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम में 3D पेंसिल बीम रडार के साथ ही पैसिव इलेक्ट्रो ऑप्टिक व इंफ्रारेड सेंसर भी फिट किया हुआ है। साथ ही इसमें हाईली मैन्यूवरिंग AIM-120C मिसाइल का इस्तेमाल होता है। AIM-120C वही एयर टू एयर मिसाइल है जो पाकिस्तानी F-16 ने इंडियन सुखोई 30 MKI की तरफ लॉन्च की थी। हालांकि AIM-120C मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर तक होती है अगर इसे एक फाइटर जेट से लॉन्च किया जाए तो, लेकिन जब इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से छोड़ा जाता है तब यह मैक्सिमम 40 किलोमीटर तक ही जा पाती है। एक कंप्लीट NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम बैटरी में 8 रडार्स व 12 लॉन्चर्स होते हैं, जिसमें हर एक में 6 AIM-120 मिसाइल्स होती हैं। अमेरिका में भी यही सिस्टम वाशिंगटन DC व दूसरे हाई वैल्यू एसेट्स को दुश्मन के अटैक से बचाता है। अमेरिका से लिए जा रहे इस एयर डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात भी नहीं हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ भारत के ऊपर S-400 को लेकर संभावित सैंक्शंस को रोकने के लिए किया जा रहा है। बहुत उम्मीद है कि इतनी ऊंची कीमत होने के कारण भारत इसे खरीदे ही नहीं। अमेरिका ने एक काटसा नामक एक्ट बनाकर रखा है ताकि उन देशों पर कई तरह के प्रतिबंध या सैंक्शंस लगा सके जो रशिया से हाई वैल्यू की टेक्नोलॉजी जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका द्वारा उन आउटडेटेड फाइटर जेट्स की जिन्हें भारत को बेचने की भरपूर कोशिश हो रही है और बार बार भारत को तेजस MK2 व MK के डेवलपमेंट में सहयोग करने का लालच दिया जा रहा है। भारत जो MMRC डील के तहत 114 फाइटर जेट खरीदने जा रहा है उसमें पहले F-21 या कहें कि मॉडिफाइड F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट ही शामिल थे। अब कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि F-15 का भी लेटेस्ट वेरिएंट इंडिया को ऑफर किया जा रहा है। ये तीनों तरह के फाइटर जेट्स को अब अमेरिका अपने बेड़े से हटाता जा रहा है और उनकी जगह F-35 के A, B और C वेरिएंट्स ले रहे हैं। लेकिन भारत को यही आउटडेटेड हो चले फाइटर जेट्स को खरीदने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पहले इन तीनों फाइटर जेट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। F-16 एक बहुत पुराना डिजाइन है जिसमें समय समय पर कुछ बदलाव करके इसे अपग्रेड किया जाता रहा है। अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को F-16 के ब्लॉक 50/52 वेरिएंट को सप्लाई किया और अब भारत को F-16 के ब्लॉक 70 या कहें कि इंडिया स्पेसिफिक बदलावों के साथ F-21 को खरीदने का दबाव डाला जा रहा है। इसमें F-16 के मुकाबले डोर्सल सेक्शन यानी इसकी पीठ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है ताकि भविष्य में नए उपकरण लगाने के लिए जगह उपलब्ध हो सके। साथ ही AIM-120 एयर टू एयर मिसाइल को ज्यादा संख्या में ले जाने लायक बनाने के लिए ट्रिपल लॉन्चर सिस्टम है। अपग्रेडेड कॉकपिट है जिसकी कुछ खूबियां F-35 से ली गई हैं। इंजन नॉर्मल F-16 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है।
ना ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को अमेरिका तैयार है और ना ही कोई वर्ल्ड क्लास मिसाइल ऑफर की जा रही है, जैसे राफेल के साथ मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल आ रही है। अमेरिका अपनी एयरफोर्स में नए F-16 नहीं शामिल कर रहा है। इसी तरह से FA-18 सुपर हॉर्नेट को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। यही FA-18 पहले की MRCA प्रक्रिया में राफेल से हार गया था। इसी सुपर हॉर्नेट में ना तो राफेल को टक्कर देने वाला स्पेक्ट्रा सिस्टम मौजूद है, ना ही यह राफेल जितना मैन्यूवरिंग है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी राफेल से ज्यादा है। इसके साथ भी अमेरिका कोई वर्ल्ड क्लास मिसाइल ऑफर नहीं कर रहा है, साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए राजी नहीं है, ले देकर वही लालच कि हम तेजस MK2 व MK के निर्माण में सहयोग करेंगे। सहयोग के नाम पर भारत को इंजन टेक्नोलॉजी चाहिए जो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं देगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जिस FA-18 को भारत को खरीदवाना चाहता है ताकि भारत उसे अगले 30 से 40 वर्ष तक इस्तेमाल करता रहे, उसी FA-18 को अमेरिकी नेवी अब खरीदना बंद कर चुकी है। यानी आगे आने वाले समय में भविष्य की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें कोई नए अपग्रेड होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में अगर भारत FA-18 को MMRCA डील में अमेरिकी दबाव में खरीद लेता है तो आगे चलकर इन्हीं FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स को रेलिवेंट बनाने के लिए एवियोनिक्स रडार आदि में अपग्रेड करवाना चाहे तो भारत को अमेरिका से कोई अपग्रेड पैकेज नहीं मिलेगा, बल्कि हमें ही हर एक अपग्रेड के लिए काफी मोटी रकम डेवलपमेंट फीस के रूप में अमेरिका को देनी पड़ेगी, तब जाकर हमारे मुताबिक कुछ अपग्रेड्स की योजना बन पाएगी। अब जरा जानते हैं कि तेजस MK2 व MK में सहयोग का लालच क्यों दिया जाता है। अमेरिका की FA-18 सुपर हॉर्नेट बनाने वाली बोइंग कंपनी व F-21 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी दोनों ही अच्छी तरह से जानती हैं कि भारत स्वदेशी तेजस को ज्यादा एडवांस बनाने के साथ साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी काफी अच्छी तरह से करना चाहता है। भारत को 200 से ज्यादा तेजस MK2 वेरिएंट की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें जल्दी बनाने का भी दबाव है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जिसे यह काम दिया गया है वह इनकी मैन्युफैक्चरिंग को 8 फाइटर जेट पर ईयर तक भी मुश्किल ही पहुंचा पाता है, जबकि हमें 24 तेजस पर ईयर चाहिए। इसके लिए बेहद खास प्रिसीशन मशीनरी की आवश्यकता होती है जो भारत में अभी अवेलेबल नहीं है। इसे अमेरिका से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत लेकर हम भी लगभग 0 डिफेक्ट वाले फाइटर जेट्स बना सकेंगे। इसके अलावा हमें ज्यादा बेहतर एयर से रडार व एयर टू एयर मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाहिए जो अमेरिका हमें प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही तेजस प्रोग्राम की दुखती रग यानी इंजन भी अमेरिका ही दे सकता है। अमेरिका के पास फाइटर जेट्स के अलग अलग तरह के और अलग अलग थ्रस्ट क्षमता के ढेरों इंजन मौजूद हैं। भारत का स्वदेशी इंजन प्रोग्राम कावेरी सफल नहीं हो सका है और हमें क्रिस्टल ब्लेड बनाने का तरीका व हॉट कोर टेक्नोलॉजी चाहिए। यह टेक्नोलॉजी सबसे एडवांस रूप में फिलहाल सिर्फ अमेरिका के पास ही मौजूद है। इसके अलावा भारत एक स्वदेशी MK प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। यह एक 5th जनरेशन का 2 इंजन वाला स्टेल्थी फाइटर जेट है जिसकी पहली उड़ान 2025 में होनी है। अमेरिका जानता है कि MK प्रोग्राम के जरिए भारत इस इलाके में अच्छा खासा दबदबा बना सकता है। साथ ही यह भारत का पहला स्टेल्थी फाइटर जेट होगा तो स्वाभाविक है कि शुरुआत में काफी सारी समस्याएं आएंगी। इस मौके का अमेरिका पूरा फायदा उठाना चाहता है ताकि किसी तरह से MK का भागीदार बनकर अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के डाउनग्रेडेड वेरिएंट को बहुत ही ऊंची कीमत पर भारत को बेच सके। मौजूदा समय में सिर्फ अमेरिका के पास ही सही मायने में स्टेल्थी टेक्नोलॉजी वाले 5th जनरेशन के F-22 रैप्टर व F-35 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं। अमेरिका को भी पता है कि अगर इस समय भागीदार नहीं बना तो हमेशा के लिए भारत जैसे बड़े मार्केट से हाथ धो सकता है। इस बात को हम इस तरह भी जान सकते हैं कि काफी पहले भारत ने अमेरिका से F-16 लेना चाहा था लेकिन हमें नहीं दिया गया। अब भारत ने खुद का तेजस बना लिया है, उसके MK2 व ट्विन इंजन वाले नेवी वेरिएंट को भी बना रहा है। अब अमेरिका F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट में इंडिया स्पेसिफिक एडवांसमेंट करके F-21 के नाम से ऑफर दे रहा है, लेकिन अब भारत F-16 को खरीदने का इच्छुक नहीं है। वैसे अमेरिका अब अपने आइकॉनिक F-15 हैवीवेट फाइटर जेट के लेटेस्ट वेरिएंट को भी इंडिया को ऑफर कर रहा है। F-15 के नाम 104:0 का रिकॉर्ड है, यानी इसने आज तक दुनिया भर में दुश्मनों के 104 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय किए हैं लेकिन खुद कभी शिकार नहीं बना। बोइंग कंपनी के अनुसार F-15EX
में फास्टेस्ट मिशन कंप्यूटर लगा है, नया एडवांस्ड कॉकपिट है जिसमें सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए बड़ी डिजिटल स्क्रीन है, लेटेस्ट फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। साथ ही सभी मॉडर्न फाइटर जेट्स की तरह इसमें सभी सेंसर्स का बेहतरीन फ्यूजन किया गया है। इसमें पायलट को टारगेट डिटेक्शन से लेकर उसे डिस्ट्रॉय करने में काफी आसानी रहती है। F-15EX एक बड़ा और हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट है जो एक बार में ही 1300 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन के हथियार, जिसमें कई तरह की मिसाइल शामिल हैं, उन्हें ले जा सकता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए 12 सर्टिफाइड हार्ड पॉइंट्स हैं। वहीं अगर इनकी जगह एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स ले जानी हो तो 15 हार्ड पॉइंट मौजूद हैं। यह वर्तमान के दूसरे सभी फाइटर जेट से ज्यादा है। इसके एवियोनिक्स एएसए रडार बेहद ताकतवर हैं, जिससे यह एयर डिफेंस सिस्टम से गार्डेड इलाकों में भी ऑपरेट कर सकता है। इतने बड़े साइज के फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसमें कुछ स्टेल्थ फीचर्स भी जोड़े गए हैं। F-15EX लगभग 2800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, जो MiG-31 को छोड़कर बाकी सभी फाइटर जेट से ज्यादा है। अमेरिका मुख्य रूप से इसे F-22 व F-35 के सपोर्ट के लिए एक सस्ते फाइटर जेट की तरह इस्तेमाल करता है। एक बार स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दे तो पीछे आता हुआ F-15EX एक साथ इतनी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। मौजूदा समय में हैवीवेट कैटेगरी में F-15 का मुकाबला Su-35 से किया जा सकता है। अमेरिका इस F-15EX को भारत को क्यों ऑफर कर रहा है? ऐसा इसलिए कि जो डेवलपमेंट कॉस्ट इसके लेटेस्ट यानी F-15 के EX वेरिएंट को डेवलप करने में लगी है, वह सारी कॉस्ट अमेरिका भारत से वसूल करना चाहता है। भारत इसे MMRCA डील में लेता है तो एक महंगे लेकिन फिर भी 4th जनरेशन के फाइटर जेट को ही खरीदेगा। वैसे जापान भी अपने काफी सारे पुराने F-15 को बेच रहा है ताकि उन्हें F-35 से रिप्लेस कर सके। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत जो शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से खरीद रहा है वह इसकी क्वालिटी की वजह से है या S-400 के ऊपर लगने वाले संभावित सैंक्शन से छुटकारा पाने के लिए किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि भारत को अगर लेना ही पड़े तो F-21, FA-18 सुपर हॉर्नेट या F-15EX में से कौन सा फाइटर जेट उसे चुनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।